नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंचा हूं ग्रामीण इलाके में और ये चौपाल है। मेरे पीछे लोगों की जानने का प्रयास करता हूं कि इटावा लोकसभा में कहा यह जा रहा है कि इटावा लोकसभा की जो सीट है उसकी चर्चा आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में है। समाजवादी पार्टी ने जितेंद्र दौरे को प्रत्याशी बनाया है, तो भाई दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने रामशंकर कठेरिया जो सांसद यहाँ से उन पर दाव लगाया है, तो बीएसपी ने सारका बघेल को मैदान में उतारा है। जानने का प्रयास करता हूँ कि इटावा लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनकी राय क्या है, किसे अपना नेता चुनेंगे, किसे अपना सांसद बनाएंगे, इन लोगों की राय क्या है, जानने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस आप चैनल का। और इटावा जनपद में हमारे रिजर्व सीट है और सुरक्षित सीट पर जो जितेंद्र दौरे प्रत्याशी हैं उन्हीं को जो है हम लोग वोट देने जा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की बात है, पहले सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल झूठे वादे किए। युवा वर्ग है इतना परेशान है, कोई भी नौकरी नहीं निकाली, वैकेंसी नए नए युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। आप कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं निकाली, उधर भाजपा कह रही है कि 66,000 की पुलिस भर्ती निकाल दी। भर्ती निकाल दी, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग चले जाते हैं, अब पर्चा लीक करा देते हैं। उन्हीं की गैंग है, सरकार उनकी है। गलती किसकी है? गलती तो उन्हीं की है। सरकार में तुम लोग बैठे, शासन में तुम लोग बैठे हो। योगी जी तो कह रहे हैं कि 6 महीने में दोबारा से भर्ती कराएंगे, परीक्षा कराएंगे दोबारा में। तब तक तो चुनाव हो जाएगा, नुकसान भविष्य होगा। नया बुजुर्ग, नई युवा पीढ़ी का हो रहा है। युवा पीढ़ी बिल्कुल बर्बाद हुई है, युवा बिल्कुल मायूस है। और सभी लोग समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जितेंद्र दौरे, और यहाँ नहीं अपने आसपास इटावा है, औरैया और कन्नौज, फरुखाबाद। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में लगातार टिकट बदलने का जो चलन शुरू हो गया है। काफ़ी सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। इतना फिर माहौल, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर इतना भय क्यों है? क्यों प्रत्याशी बदले जा रहे हैं? प्रत्याशी डर है उनको कि कहीं हार ना जाए, इसलिए प्रत्याशी बदले। प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ इटावा में रहने वाले हैं। इटावा में समाजवादी पार्टी के द्वारा विकास किए गए, और जब से भारतीय जनता पार्टी की आई सरकार तब तक तो वे सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, गड्ढे पड़े हैं। और जब समाजवादी सरकार थी, इटावा एक्सप्रेस वे लखनऊ 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। भाजपा कह रही है कि इटावा की बात 3 लाख वोटों से जीतेंगे। 3 लाख पता चल जाएगा, वोट खोलेंगे 4 तारीख को जून में। बुरी तरह हारेगी या नहीं हारेगी, आसपास सभी जनपदों में हारने जा रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गंगा सिंह है। गंगा सिंह जी, ये बताइए, जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बुरी तरीके से हारेगी, परिणाम आएगा, उधर भाजपा कह रही है कि 400 पार, और आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो बिल्कुल सही, भैया ने बिल्कुल सही कहा है। और ये जो 400 पार का एजेंडा है इनका, ये पहले से घोषित कर दिया जाता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने के लिए। और ये निश्चित है इटावा की सीट जितेंद्र दौरे जी जीत रहे हैं, बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे जी। क्योंकि सारका बघेल भी तो मैदान में है बीएसपी से, तो फिर उनकी तरफ क्यों नहीं आकर्षित लोग? नहीं, बीएसपी का जितना भी वोटर वगैरह वो समझ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है ये संविधान को ये थोड़ा जो है संविधान का खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान को ये प्रभावहीन करते जा रहे हैं। तो जो बसपा का वोटर है वो सब समझ रहा है। इसलिए हमारा उम्मीद है कि ये जो बसपा का जितना भी वोटर है वो समाजवादी पार्टी क्या नाम जितेंद्र दौरे को वोट करेगा, और जितेंद्र दौरे भारी मतों से जीतेंगे यहाँ इटावा से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब ये कह रही है लगातार कि पहले बीएसपी के साथ गठबंधन था, उस समय आपका वोट इतना परसेंट था, लेकिन अब तो बीएसपी अलग है, तो इस बार वो तो अलग आंकड़े पेश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। फिर आप कैसे जीतेंगे? नहीं, वो देखो, पार्टियों का एक अपना एजेंडा होता है, लेकिन वोटर सब समझदार हो चुका है। अब वोटर किसी भी कीमत पर अपने संविधान का जो प्रभावहीन होता है ये देख नहीं सकता है। जो भाजपा सरकार है ये संविधान को प्रभावहीन करना चाह रही है, और वोटर समझदार हो गया। एससी वर्ग का चाहे कोई भी वर्ग का हो, हर वर्ग का जो है जब तक संविधान या प्रभावी रहेगा तब तक हमारा वैल्यू रहेगी, ये सब लोग वोटर समझ रहे हैं। इसलिए ये सब पार्टियों का झंझट छोड़ करके वो सीधा जिसको जो कैंडिडेट हरा सकता है भाजपा को, उसको वोट करने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से संविधान को कोई खतरा है? पूरा विश्वास है कि अगर ये दोबारा बीजेपी वाले सत्ता में आ गए तो ये संविधान को बदल देंगे। तो इसलिए हम लोगों को जो है इसको बीजेपी को हटाना है, और हर कीमत पे जो है सभी लोग वोट देने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत से जीतेंगे।
जब बात संविधान की आई है तो चंद्रशेखर रावण की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने एक सीट को मांगा था और कहा था कि अखिलेश यादव एक सीट पर उनके साथ एडजस्टमेंट कर लें। तो जब संविधान ही बचाना है तो चंद्रशेखर आज़ाद को साथ लेना चाहिए था सपा प्रमुख को। बिल्कुल लेना चाहिए था। अगर चंद्रशेखर जुड़ जाते तो हर पूरे प्रदेश में उनका हर विधानसभा में वोट है वो वोट प्लस होता। जैसे कोई सीट है थोड़े वोट मतों से अंतर से हार जीत हो रही है तो उसमें प्लस हो जाता तो उसको ठीक रहता। युवा वर्ग उसके भी साथ है। इटावा की स्थिति आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब तो चुनाव में सारे नेता हैं, बीएसपी भी है, भाजपा भी है, कांग्रेस तो इंडिया गठबंधन के इटावा साथ की है। सीट तो कन्फर्म है, कोई रोकने वाला थोड़ा ही है। जब पहले समाजवादी पार्टी का और मानवर कांसीराम साहब लड़े थे यहाँ से इटावा से तो झटके में जीत गई थी। पहले नारा भी दिया था मिले मुलायम कांसीराम, हवा मुड़ गए जय श्री राम। तो इसी तरीके बीजेपी पता ही नहीं चलेगा कहाँ चलेगी। उसके बाद भी कई नारे दिए गए, अगर मैं याद दिलाऊंगा फिर आप बुरा मान जाएंगे। नहीं, अब की बार तो पक्का है जितेंद्र दौरे जीतने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। भाजपा लगातार ये कह रही है, भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की विरासत को नहीं संभाल पाए और जो कुछ था वो नेताजी का था, सब कुछ खत्म कर दिया। आप क्या मानते हैं? नहीं, युवा वर्ग जितना है अखिलेश यादव बहुत बढ़िया नेता है और सभी लोगों को बड़े प्यार से मिलते हैं। उनके साथ हर वर्ग जुड़ा है। ये सब बीजेपी वाले क्या कहें, बीजेपी वाले सब पूरे दिन झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास। भारतीय जनता पार्टी के नेता रामशंकर कठेरिया ने कहा कि राजनीतिक बचपना है अखिलेश यादव के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। और आगे पिछला वाला भी चुनाव जो हुआ था, अगर कहीं धांधली ना की जाती तो वो बता देते कि मैं बचपना है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ। अगर धांधली ना होती तो बहुत भारी मतों से जीत रहे थे। और सदर जितनी भी सीटें हैं यूपी में वो सभी उन्होंने जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेईमानी करके उन्होंने निकाल लिया जाकर। आखिरी सवाल दादा बैठे, इनसे बात कर लेता हूँ फिर बात को चर्चा को ख़त्म करूँगा। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम बहादुर है। वीर बहादुर सिंह। हाँ, अच्छा ये बताओ क्या स्थिति है इस बार इटावा लोकसभा में? लोकसभा में जय नहीं कर रहे करेंगे डोरी साहब। दौरे कौन से? ये खड़े भाई सो कौन सी पार्टी से? जितेंद्र सपा से? सपा से। और भाजपा के रामशंकर कठेरिया का माहौल अच्छा बताया जा रहा है। अब अपनी सब कह रहे साहब। कुछ लोग तो कह रहे थे कि भाजपा के रामशंकर का माहौल कह रहे, कोई कचू कह रहे, कोई कचू कह रहे, सब अपनी कह रहे। लेकिन जिनको माहौल हमें सही मालूम पड़ रहा हो है। किसका माहौल अच्छा आपके हिसाब से? जितेंद्र दौरे को हमें अच्छा मालूम पड़ रहा हो सपा वालों का। हाँ, और बसपा ने भी उतारा एक प्रत्याशी सारिका बघेल, महिला है बसपा से, मेला उनका माहौल कैसा है? अच्छा है। बसपा वालों का? हाँ, उनका भी अच्छा है। कम होगा वो। किसी से कोई बुराई नहीं लेना चाहते हैं, लगातार लोग इनसे भी जानने का प्रयास। क्या नाम है आपका? नहीं, हम तो समाजवादी पार्टी को अखिलेश भैया को जिताने चाहते हैं। वोट देते, कैसे जिताओगे? कैसे वोट देते हैं अपना और सहयोग करते हैं पार्टी में। इतना हम जानते उधर हैं। भाजपा वाले तो कह रहे साइकिल पंचर हो गई। मैंने कान दे उन्हें वे तो जो कुछ कहें सब सही है। हमारी पार्टी जीत रही, हमारा प्रत्याशी वो जीत तो कह रहे अखिलेश यादव को राजनीतिक समझ नहीं है। अरे बे तो कहें, हम क्या कह रहे, जो कहें सो कहते ही रहे, मुझसे कुछ नहीं। हम तो अपनी भी देख रहे हैं, बस हमें समाजवादी पार्टी को जिताना है, हमारा प्रत्याशी जीत रहा है। कैसे जिताओगे? वो तो कह रहे 3 लाख वोटों से भाजपा जीत रही है। अरे वो कुछ नहीं, वो तो ऐसे झूठे सांचे में कतरा में पकड़े दो, कुछ नहीं, वो अपना जीतेगा। कौन अपना? अपना जो प्रत्याशी अभी आया था साइकिल। हाँ साइकिल। हाँ, अखिलेश भैया को जिताना है मुझे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात हैं? नहीं, अखिलेश भैया जिताना है, फिर तो बाको एमएलए का तब में देंगे उन्हें। फिर अखिलेश भैया जीत के पीएम बन जाएंगे? अरे पीएम बन जाएंगे अगर सीटें मिल जाएंगी। क्या है? बन जाएंगे पीएम? हाँ, ये तो हम पूछना चाह रहे हैं, बन जाएंगे? हाँ, बन जाएंगे जब सीटें मिल जाएंगी। कोई ऐसी कोई बड़ी बात है? हैं? जब सीट बन जाए बहुमत। तुम चाहते हो कि अखिलेश यादव पीएम बने? अरे बन जाएंगे और बढ़िया, मुझे और बात फायदा मिलेगी साहब। पहले कुछ फायदा मिला आज तक? इतना ही हम बोल रहे हैं। नहीं, मुझे मिला है, हेडपम्प वगैरह मिला है, ऐसी बात नहीं। और काम भी हो जाते हैं हल्के पूरे जनता। सरकार में नहीं होते बीजेपी गवर्नमेंट में? अरे इससे हम जाते नहीं तो हमारे क्यों होंगे? बिल्कुल ही नहीं जाते ना, गांव में तो वो होंगे, कुछ योजनाएं आई थी, हर घर जल, हर घर नल वाली क्या करा तो अब जो अच्छा, ये बताओ, नल लगे गाँव में? नल हमारे यहाँ जो बने पार्क बने अम्बेडकर। हाँ, अम्बेडकर पार्क और बने अंशुल भैया ने बनवाए। अच्छा। हाँ, अध्यक्ष जी ने, जो सपा के अध्यक्ष नहीं, उनके घर के अखिलेश भैया चचा था उनके। आप देख रहे थे जनता से वन टू वन जो चर्चा हो रही थी लगातार, और माहौल क्या है दिखाने का प्रयास कर रहा था। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दूसरे किसी अन्य गांव में ले जाऊंगा आपको और दिखाऊंगा कि आखिरकार इटावा में माहौल क्या है। तब तक के लिए कैमरामैन पंकज के साथ असित कुमार, इटावा।